हेलो भाई यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशी राशि व्लॉग्स में। मैं हूँ रुचि। तो शाम के लगभग बज रहे 5:30 और मैं आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि अभी ये है ना तो मुझे कंपनी मिल जाती है चाय में, नहीं तो फिर अकेले ही पीना पड़ता है। और चाय पीने वाले जानते हैं कि चाय पीने का मज़ा तभी है जब साथ में कोई पीने वाला हो। वैसे तो ये चाय नहीं पीते हैं, मतलब कि यहाँ आते हैं तो कभी कभार पी लेते हैं, वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो अभी भी कह रहे थे कि अभी मैं जाऊँगा ना तो मेरी आदत लग जाएगी तुम्हारी वजह से। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1-2 दिन में कोई आदत नहीं लगती है। तो यहाँ पे फिर मैं लेके आ गई थी चाय हम दोनों के लिए। और दोनों बच्चे जो है ना आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया था इन लोगों ने। कल तो फिर भी थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, पापा थे ना तो डांट के सुला दिया था। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे खाना वाना खाते खाते 4:30 ऐसे ही बज जाते हैं, तो फिर वो शाम ही हो जाती है, तो सुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोनों फिर चले गए थे नीचे बड़े पापा के पास। तो हमने सोचा चलो तब तक आराम से बैठ के चाय वाय पीते हैं और बातें बातें करते हैं। तो इतने देर में ना फिर बच्चों के स्कूल से मैसेज आ गया था कि रिपब्लिक डे के लिए कि ड्रेस कोड ये रहेगा। तो हम ना स्कूल में जब गए थे ना बच्चों को लेने, तभी हम ये बातें कर रहे थे कि स्कूल वाले ना मतलब कि जिस दिन फंक्शन रहता है ना तो शाम को एकदम मैसेज करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फंक्शन है तो ये शाम को मैसेज करते हैं कि ये पहना के भेजो, वो पहना के भेजो। मतलब जैसे 1-2 दिन पहले बताना चाहिए ना, तो वैसे नहीं करते हैं। और इस बार भी वही हुआ है कि अभी 5 बजे 5:30 बजे के लगभग मैसेज आया है कि बच्चों को ऐसे भेजना है वैसे भेजना है। तो फिर उनका कोई बात नहीं, मैं जाके लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ पे ना गाजर लेके आए थे हम लोग, अभी 2 दिन हो गए हैं और मुझे हलवा बनाना था। और गाजर ना ताज़े ताज़े में ही बना लो तो अच्छे रहते हैं, ऐसे फिर वो थोड़े से अजीब से हो जाते हैं और इतना अच्छा हलवा का टेस्ट भी नहीं आता है। तो मैंने कहा आज तो मैं इसे बनाऊंगी। और सच में गाजर का हलवा जो है ना ठंड की जान है, लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है सच में। तो ये चले गए थे फिर बाहर बच्चों के लिए और वो सब चीज़ें लाने के लिए, बैंड वगैरह और जो भी चीज़ें इन्हें मिलेंगी वो ले आएंगे। और मैं इधर लग गई थी कामों में। तो अभी ये है ना तो होमवर्क ये करा देते हैं वैसे पूरा तो नहीं कराते, थोड़ा बहुत मुझे कराना ही कराना पड़ता है, क्योंकि जो पढ़ाता रहता है ना तो फिर उसे पता होता है कि कैसे क्या चीज़ें करनी है कैसे नहीं करनी है। तो इस वजह से फिर अदरवाइज़ फिर ये करा देते हैं ज़्यादातर होमवर्क। तो होमवर्क कराने के बाद फिर ये चले गए थे बाहर और मैं इधर लग गई थी बाकी के घर के कामों में। तो सबसे पहले तो मैंने गैस को पोंछ दिया है और ये दूध दे के चले गए थे, फिर वापस से पनीर लाने के लिए गए हुए थे। तो वो दूध यहाँ पे पहले तो मैंने ना इसे पानी में डाल दिया था ताकि थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए, क्योंकि दूध जब लेके आते हैं ना तो फ्रिज में रखा होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है और फिर तुरंत गैस पे रखो तो गैस भी ज़्यादा जलेगा, गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए ना मैंने इसको थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दिया था ताकि उसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए और ज़्यादा टाइम ना लगे। तब तक मैंने फिर ये गाजर वगैरह कद्दूकस कर लिया था। तो यहाँ पे फिर दूध को रख दिया मैंने बॉईल होने के लिए और तब तक ना मैं गाजर को अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ। तो वैसे ना मेरे पास कढ़ाई जो है वो छोटी छोटी ही है, तो ये वाली जो है ना लोहे वाली कढ़ाई, तो ये थोड़ी सी बड़ी है, तो मैंने सोचा मैं इसी में बना लूँगी। और दूध भी ज़्यादा था तो लगभग 3 लीटर के करीब, तो मैंने फिर 2 बर्तन में करके गर्म किया था, क्योंकि वो उबलता ना तो फिर वो गिर जाता। तो यहाँ पे ना गाजर मतलब कि एक बार में तो ये आया ही नहीं कढ़ाई में, तो मैंने सोचा चलो इसको 2 बार करके मैं फिर फ्राई कर लेती हूँ। तो एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं नीचे से कढ़ाई ले आती हूँ बड़ी वाली, फिर बना लूँगी। इन्होंने भी बोला, फिर मुझे ना मतलब कोई भी चीज़ मांगने में ना मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता रहता है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। दादू मतलब कि जो नीचे है वो लोग भी ऐसे नहीं हैं, बोलते रहते हैं कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ले लो, या उन्हें भी कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो बोल देते हैं ले लेते हैं। पर ये मेरी आदत है कि मुझे ना मतलब अच्छा नहीं लगता, जब बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ होगा तभी मैं बोलती हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा चलो मैं इसमें ना 2 बार फ्राई करके फिर बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बार तो अच्छे से क्या बोलते हैं गाजर को घी में फ्राई कर लिया था, और फ्राई होने के बाद ना थोड़ा सा कम भी हो जाता है, वैसे जब रखो ना तो बहुत ज़्यादा लगते रहते हैं। इधर ना दोनों साइड जो है दूध को मैंने मीडियम आंच पे और बॉईल होने के लिए छोड़ दिया था। और फिर बच्चे ये भी आ गए थे इतने देर में सारी चीज़ें लेके, पनीर वगैरह और बच्चों के लिए जो भी बैंड वगैरह लेके आना था सब लेके आ गए थे। तो क्या बात है, बहुत बढ़िया। क्या कर रही हो छोटा? मैं
मटर छील रही हूँ पापा के साथ। पापा की Good. हेल्प कर रही है। है, पापा की हेल्प कर रही हूँ। अच्छा, मम्मी की तो नहीं करी तुमने। हम आपकी भी करती हूँ। मैं फिर करती हूँ। आप भी देती हो, मटर छीलने तो छील लेती है अब ना। मटर पनीर खाना है तो मटर तो छीलना पड़ेगा, है ना बेटा। मटर आज मटर पनीर बनेगा, मटर पनीर मटर पनीर मम्मी बनाएगी आज। मटर पनीर पनीर। छोटा सा अच्छा लगता है। अरे मटर भी नहीं। तो जब तक ना ये लोग मटर छील रहे थे मैं वापस से आ गई थी किचन में, क्योंकि एक कढ़ाई में ना हो ही नहीं रहा था। मैं सच बताऊँ तो मैंने ये दोबारा जो फ्राई करी है ना, तो उसमें फिर थोड़ा सा ही दूध गया, दूध भी अच्छे से नहीं जा रहा था। तो मेरा ना मतलब दिमाग नहीं काम कर रहा था, क्योंकि पता है तीनों ही गैस पे मैंने चढ़ा रखी है और फिर मुझे रात का डिनर भी बनाना था। तो मैंने कहा ऐसे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पे देख रहे, फिर मैंने थोड़ा सा जो था भगोने में डाल दिया, इधर दूध भी बॉईल हो रहा है। तो मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं ना नीचे से जाके फिर कढ़ाई लेके आ जाती हूँ, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा था मेरा। फिर डिनर भी बनाना है, तो मतलब कि वैसे ही गाजर का हलवा बनने में टाइम लगता है, तो मैं कब तक हलवा बनाऊँगी और फिर कब जाके मैं डिनर बनाऊँगी। ज़्यादा लेट हो जाएगा तो कहीं बच्चे ना सो जाएं, क्योंकि आज दोपहर में बिल्कुल भी नहीं लेटे थे। तो फिर मैं नीचे जाके कढ़ाई लेके आ गई थी, और देखिए यहाँ पे मैंने सारे इसी कढ़ाई में पलट दिया था, और देखिए कितना आसान हो गया। बहुत ही बड़ी कढ़ाई है। तो अब ना मैं बड़े वाले बर्नल पे डाल दूँगी, तो ये हलवा जो है धीमी आंच पे पकता रहेगा, और तब तक फिर मैं जो है ना बाकी की तैयारियां कर लूँगी जो भी हमें डिनर में बनाना है। तो आज मैं बनाऊँगी मटर पनीर। तो देखिए उसमें भी थोड़ा सा टाइम ही लगता है, और गाजर के हलवा में भी ये है कि उसे लगातार चलाते रहो। तो आज तो बहुत ही ज़्यादा किचन में मेरी मेहनत हो गई क्योंकि ये भी गाजर कद्दूकस कर देते थे रहते थे, तो लेकिन अभी क्या था ना, इनको भी बाहर जाना था सामान वगैरह लाने के लिए। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या ही वेट करूं कि ये आएंगे, तो आधा ये करेंगे आधा मैं करूंगी, तो मैं ही कर लेती हूँ। तो इस चक्कर में मैंने कर लिया, और गाजर भी थोड़े ज़्यादा ही थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए पनीर को मैंने बड़े बड़े क्यूब्स में काट लिए हैं, और अब मैं बनाऊँगी मटर पनीर की ग्रेवी। आज की मटर पनीर इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। वैसे मैं सच बताऊँ तो मुझे ना मेरे हाथ की मटर पनीर बिल्कुल पसंद नहीं आती है। मुझे मेरी मम्मी के हाथ के ही पनीर की सब्ज़ी पसंद आती है, पर आज की जो है ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, और इन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी। हस्बैंड से अगर तारीफ़ मिल जाए ना तो समझ लो कि सच में बहुत अच्छी बनी है, क्योंकि खाना कितना भी अच्छा बना लो ना, तो एक टाइम के बाद हस्बैंड जल्दी से बोलते नहीं रहते हैं कि अच्छा बना है। तो यहाँ पे देखिए फिर पनीर को मैंने बहुत हल्का सा फ्राई कर लिया था, और यहाँ पे ग्रेवी की तैयारी मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 मीडियम साइज़ का प्याज जो है, तो यहाँ पे मैं घी में ही बना रही हूँ सारी चीज़ें। आप ऑयल या रिफाइंड ऑयल या बटर जिसमें भी बनाना चाहे, वैसे घी और बटर में ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो प्याज और लहसुन और अदरक इन सब चीज़ों को अच्छे से मैंने गुलाबी होने तक भून लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है 2 बड़े साइज़ के टमाटर, ये एकदम से लाल टमाटर हैं। टमाटर अगर अच्छे से पके होते हैं ना तो सब्ज़ी का टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो जब तक ये पकेगा तब तक हम देख लेते हैं हलवा। तो यहाँ पे एकदम मीडियम आंच पे ना ये पक रहा है अच्छे से, और कढ़ाई बड़ी है ना, तो ना तो मुझे उबलने का ही डर है और ना ही ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है। बस बीच बीच में मैं इसको चला दे रही थी। तो साथ के साथ यहाँ पे मेरे दोनों ही काम हो रहे हैं। तो देखिए नमक मैंने डाल दिया था, तो बस जब टमाटर अच्छे से गल जाए तब तक हम इसको पका लेते हैं, और उसके बाद फिर इसे हल्का सा ठंडा करके मैं पीस लूँगी। यहाँ पे ना मैं मिर्च डालना भूल गई थी, तो लाल मिर्च तो मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। इस बार वैसे मैं लेके आई हूँ कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि उससे कलर थोड़ा अच्छा आता है, पर फिर भी मैंने डाला नहीं था। एक हरी मिर्च डाल दी थी बस मैंने। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने देखिए इसका एक स्मूथ प्योरी बना लिया था। थोड़ा गरम गरम ही है ये क्योंकि मुझे ना लग रहा था जल्दी से खाना बना दूँ, बच्चे कहीं सो ना जाएँ, और मतलब खाना भी बनाओ इतनी सारी चीज़ें, बच्चे ना खाएं ना तो मन फिर थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ना ऑयल में ये जो पेस्ट मैंने बनाया था इसे डाल दिया है, और इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़े बहुत मसाले। तो मैंने डाला है हल्दी पाउडर, और जो मेरा घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर होता है वो, और बस इसके अलावा मैंने इसमें ज़्यादा कुछ भी मसाले नहीं डाले थे, बस यही 2 चीज़ें डाली थी। और यहाँ पे जो मटर छील के रखे थे ना, तो मटर अभी एकदम से ताज़ा होते हैं, तो हमें इसे बॉईल करने की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ये तुरंत से पक जाते हैं। तो मैं मटर को भी मसालों के साथ ही फ्राई करूँगी, तो मटर भी पक जाएंगे और हमारे मसाले भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो वापस इसे मैंने ढक दिया है। यहाँ पे हलवा जो है लगभग हो ही चुका है, तो इसमें मैंने डाल दिया है चीनी। ड्राई फ्रूट मैंने पतिदेव को दे दिया था काटने के लिए, तो उन्होंने काट दिया था। देखिए छोटी छोटी ही चीज़ें होती है, पर हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। अगर मैं अकेले करने बैठती ना तो कितनी सारी चीज़ें हो जाती।
पर अभी इन लोगों ने मिल के मटर छील दिए, ड्राई फ्रूट्स काट दिए। अभी बाहर के जो काम थे तो ये इन्होंने कर दिया। दूध लेके आना, पनीर लेके आना, बच्चों के लिए रिपब्लिक डे के लिए जो भी चीज़ें लानी थी तो सब ये लेके आए हैं। अभी ये सब मैं अकेले करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है, और हर चीज़ तो मैं देखिए दिखाती भी नहीं हूँ क्योंकि इतना पॉसिबल नहीं होता है दिखाना, पर सच में बहुत परेशानियाँ होती है अकेले में। तो इधर ना मेरी ग्रेवी जो है रेडी हो गई थी, तो ऊपर से मैंने जो पनीर फ्राई करके रखा था वो डाल दिया है, और इसे अब मैं वापस से 5 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल होने देती हूँ। हलवा अभी भी चढ़ा ही है क्योंकि थोड़ा सा उसमें मुझे लग रहा था कि अभी भी है। ऊपर से यहाँ पे मैंने देखिए कसूरी मेथी डाली है, और सबसे लास्ट में मैं इसमें डालने वाली हूँ पनीर। तो पनीर थोड़ा सा मैंने रख लिया था, इसे मैंने ग्रेट करके डाल दिया है। ये ना खाने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं ऐसे। और यहाँ पे देखिए मेरी मटर पनीर बनके रेडी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी वाली। इसमें थोड़ा सा मैं चीनी ऐड करती हूँ, ये ऑप्शनल है, आप नहीं डालना चाहो तो नहीं भी डाल सकते हो, पर मुझे अच्छा लगता है इसका टेस्ट, तो बहुत थोड़ा सा डाला था। यहाँ पे देखिए हलवा भी बनके रेडी हो चुका है। तो ऊपर से मैंने ढेर सारा बादाम डाल दिया था क्योंकि ड्राई फ्रूट में ना अभी सिर्फ मेरे पास बादाम ही है, बाकी ख़त्म हो गए हैं। तो अभी ये जाएंगे तो लेके आएंगे क्योंकि बच्चों का जो प्रोटीन पाउडर है वो भी ख़त्म हो गया है, तो मुझे बनाना है। तो अब मैं फटाफट से रोटियां बना रही हूँ। मैंने पूछा था इनसे कि पूड़ी या पराठे कुछ बना दी, तो उन्होंने कहा नहीं रोटी ही बना लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, रोटियां बन भी जाएंगी फटाफट से। तो बस सब्ज़ी बन चुकी है, हलवा भी बन रहा है। और हलवे में ये रहता है ना, दूध जब तक अच्छे से सूख ना जाए ना तब तक इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता है। तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा अच्छे से पका रही हूँ, और मुझे लग रहा है काफ़ी देर हो चुकी है हलवे को बनते बनते। और तब तक मैंने ये फिर यहाँ पे फटाफट से रोटी भी बना ली है। बच्चों को लेके मैं बहुत निश्चिंत हूँ, मैं आराम से खाना बना रही हूँ क्योंकि बच्चे जो है अपने पापा के साथ बिज़ी हैं। और हमारी आज की डिनर की थाली हो चुकी है रेडी। गाजर का हलवा है, रोटी है, साथ में है मटर पनीर। हाँ बट्टू तुम्हें दिखाए ताकि तिलक करो धरती है भगवान की। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे भारत वंदे। फिर से बोलो, फिर से करो। आओ बच्चों आओ बट्टू तुम्हें दिखा ताकि हिंदुस्तान की एक मिट्टी से तिलक करो धरती है भगवान की। वंदे भारत वंदे भारत वंदे भारत वंदे मातरम बोलो। वंदे मातरम। वेरी गुड, फिर से करो वंदे मातरम। तुम तो वंदे भारत बंद करा रही थी। फिर से करो। वंदे आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। पापा इसको गाने मिट्टी दो। से तिलक करो ये धरती है भगवान। वंदे भारत वंदे भारत बंद, वंदे भारत बंद, वंदे भारत बंद। करो अब क्या करो, वंदे मातरम। एक और गाने पे दिखा। कौन से गाने पे? नन्ना मुन्ना राधी हूँ देश का हेलो बोलो मेरे तक जय हिंद जय हिंद हिंद हिंद। हो गया। रास्ते में चलूंगा ना दादा दादा के चाहे मुझे जीना पड़े, मर मर के मंजिल से पहले ना लूंगा रखूंगा कभी कदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा बढ़ाऊंगा कदम। दाहिने बाएं थम। थम। हो गया। मुन्ना मुन्ना दादी हूँ। धन्यवाद कर दो। दादी हूँ, दादी हूँ। अब धन्यवाद कर दो, धन्यवाद। मुझे दादी हूँ ये। दादी हूँ। हैं? सुनाओ नन्ना ये हाथ हटाओ पहले, दादी ये हाथ दादी हूँ यार। क्या क्या फिर से बोलो। नन्ना मुन्ना राधी राधी हूँ। नन्ना मुन्ना राधी हूँ देश का सिपाही हूँ बोलो मेरे तक जय हिंद जय हिंद। बच्चा चलो चलो चलो।